नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का जो नया आवेदन अभी शुरू हो गया है 2024-25 के लिए। तो इसका आवेदन फॉर्म आप लोग कैसे भर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है आपको यहाँ पर भर करके बताएंगे। और नया आवेदन शुरू हो गया है तो आवेदन आपको कैसे करना है ये भी बताएंगे। और जो इसका फॉर्म है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। मतलब सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। और नया आवेदन शुरू हुआ है तो आवेदन आपको कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसके लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो आवेदिका का यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देना है, ठीक है, फ़ोटो चिपका देना है। अब यहाँ पर देखिए आवेदिका के यहाँ पर आपको नाम भर देना है। जिसके लिए भी आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर पूरा नाम को भर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए माता पिता अभिभावक का नाम। तो देखिए अगर माता है तो सिंपली आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, माता का नाम यहाँ पर प्राइमरी में डाल दीजिएगा। अगर माता नहीं है तो फिर पिता या फिर अभिभावक का नाम डालिएगा। अगर माता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माता का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद ग्राम कि किस ग्राम में आप लोग रहते हैं। इसके बाद पंचायत का नाम आप लोग लिख दीजिएगा कि किस पंचायत से आप लोग हैं। इसके बाद आगे देखिए प्रखंड, नगर निगम या फिर नगर पंचायत या फिर नगर परिषद, तो किसी एक का यहाँ पर आप लोग नाम भर सकते हैं। या तो आप लोग प्रखंड का नाम दे दीजिएगा या फिर नगर निगम का या फिर नगर पंचायत का या फिर नगर परिषद का। यह सारा कुछ नहीं पता है तो आपको प्रखंड तो पता होगा ही, तो यहाँ पर सिंपली प्रखंड का नाम भर दीजिए। इसके बाद किस जिला से आते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पलामू जिला से आते हैं, गढ़वा जिला से आते हैं। जैसे मैं गढ़वा जिला से आता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा गढ़वा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया इतना। आगे देखिए आगे यहाँ पर है तो दूसरा का नंबर वाला है जो यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एक कोड संख्या, तो ये आपको नहीं भरना है। ये जब आप फॉर्म जमा कीजिएगा ना तो वहाँ पर ये भर दिया जाएगा, तो इसको आप लोग को छोड़ देना है। इसके बाद देखिए आगे आवेदिका का विवरण है। तो सबसे पहले यहाँ पर जन्म तिथि को भर देना है। जो भी सर्टिफिकेट में होगा, 10th का सर्टिफिकेट में या फिर 8 का सर्टिफिकेट में या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो सही जन्म तिथि को ही भरिएगा। तो यहाँ पर जन्म तिथि को सिंपली भर देना है इस डॉट के इधर, ठीक है, मतलब यहाँ पर भरिएगा। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसका फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, और नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लोग 18 से 19 वर्ष हेतु आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो जिन का यहाँ पर 18 से 19 वर्ष हो चुका है, अगर उनके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास पहचान पत्र, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मतदाता पहचान पत्र, तो ये होना ज़रूरी है। नहीं है तो अभी तुरंत कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तो चुनाव में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहचान पत्र लेकर ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं 18 से 19 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर विवाहित या फिर अविवाहित है, यहाँ पर आपको भर देना है। तो अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पर सिंपली अविवाहित लिख दीजिए, और विवाहित है तो यहाँ पर विवाहित लिख दीजिए, ठीक है। तो विवाहित जनरली 18 से 19 वर्ष वाली ही होती हैं, तो उनको यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे आवेदिका का जन्म क्रम, तो जिसके लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो वो आपकी प्रथम पुत्री है या फिर द्वितीय पुत्री है, तो यहाँ पर आपका भर देना है। अगर प्रथम पुत्री है तो इसमें टिक लगा दीजिए, अगर द्वितीय पुत्री है तो इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पर है आवेदिका का आधार संख्या। तो यहाँ पर आधार नंबर को सिंपली आपका आधार कार्ड से देख करके यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आवेदिका का बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं विवरणी। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक खाता संख्या भर देना है, जिस भी मतलब जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर अकाउंट नंबर सिंपली देख के भर दीजिए। फिर कौन सा बैंक है आपका, जो भी बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक या फिर जो भी बैंक होगा, सिंपली यहाँ पर भर दीजिए उसका नाम। और शाखा का नाम कि कौन सी शाखा है आपका, जैसे मतलब जो आपका बैंक है ये कौन से ब्रांच का है। जैसे मैं हूँ गढ़वा का तो मेरा गढ़वा ब्रांच है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ब्रांच भर देना है। और यहाँ पर फिर आपको IFSC कोड ही भर देना है। पासबुक में सारा कुछ आपका दिया होगा। इसके बाद आवेदिका के माता या फिर पिता का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर माता है तो सिंपली आपको माता ही भरते चले आना है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर माता नहीं है तो पिता का भर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली माता का नाम भर दीजिएगा। आगे क्या करना है,
तो आगे देखिए, आवेदिका के यहाँ पर माता या फिर पिता का आधार संख्या, तो ऊपर हम लोगों ने माता का नाम भरा है तो यहाँ पर माता का आधार संख्या दे दीजिएगा। अगर माता नहीं है तो ऊपर पिता का नाम भरिएगा और यहाँ पर पिता का ही आधार संख्या दे दीजिएगा। इसके बाद अभिभावक का नाम, वो भी अनाथ आवेदिका की स्थिति में, यदि किसी अनाथ आवेदिका का आप लोग यहाँ पर आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, कोई अगर अनाथ है उसके लिए अगर आप लोग आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो माता पिता नहीं होंगे तो उसी को बोलते हैं अनाथ। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर अभिभावक का नाम देना होगा। अभिभावक का मतलब जो भी उनसे बड़े हैं, जैसे बड़े भाई होंगे या फिर चाचा होंगे, कोई भी होंगे, तो यहाँ पर अभिभावक का कोई भी मतलब नाम दे सकते हैं और यहाँ पर फिर अभिभावक का आधार संख्या ही लगेगा। ये किस स्थिति में है, तो अनाथ स्थिति में है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, तो यहाँ पर अभिभावक का आधार संख्या भर देंगे, किस स्थिति में, अनाथ की स्थिति में। आगे देखिए, आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, विद्यालय का नाम में पता भर देना है, मतलब कि कौन से विद्यालय में नामांकन है और साथ ही विद्यालय कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, मतलब कि जैक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा संस्था है यहाँ पर भर देना है। इसके बाद कौन से कक्षा में है, फिर सेक्शन कौन सा है और रोल नंबर क्या है, ये आपको सिंपली भर देना है। इसके बाद आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, मतलब कि जिसके लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो ये आवेदिका मतलब कौन से यहाँ पर, मतलब कौन से अति के लिए यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 8वीं कक्षा में नामांकित है, या फिर 9वीं में, या फिर 10वीं में, या फिर 11वीं में, या फिर 12वीं में, या फिर 18 या 19 वर्ष की बालिका है। तो किसके लिए यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं, किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली आपको टिक कर देना है। जैसे अगर अभी तुरंत 11वीं में नामांकन हुआ है तो 11वीं टिक कर देंगे, 12वीं में नामांकन हुआ है तो 12वीं टिक कर देंगे। अगर 18 या फिर 19 वर्ष की बालिका हो गई है तो यहाँ पर इसमें टिक कर देंगे। तो सिंपली आपको टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आवेदिका के माता पिता, यहाँ पर क्या देगा, आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार के अस्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो तथा आवेदिका के माता या पिता आयकर नहीं हो संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये जो भी लिखा गया है 10 नंबर वाले में, मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर बताता हूँ कि नहीं में आपको टिक कर देना है, ठीक है। नहीं में आपको टिक कर देना है, मतलब कि आपका पारिवारिक आय ज़्यादा नहीं है और आपको पेंशन वगैरह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सिंपली नहीं में आपको टिक कर देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला में दिव्यांग बालिका की विवरणी यदि लागू हो, और यदि जिसका आप लोग आवेदन कर रहे हैं अगर वो दिव्यांग है तो यहाँ पर आप लोग दिव्यांग टिक कर सकते हैं, ठीक है। और दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो भी है यहाँ पर आप लोग उसका भर सकते हैं, संख्या वगैरह। अगर दिव्यांग है तो, दिव्यांग नहीं है तो इसको आप लोग को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद देखिए, क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है। तो देखिए, सुकन्या योजना का अभी लाभ लगभग किसी को नहीं मिल रहा है। यदि आपको मिल रहा हो तो हाँ पे टिक कर दीजिएगा और नहीं मिल रहा हो तो ना पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। अगर लाभ प्राप्त है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और नहीं प्राप्त है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर घोषणा पत्र है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अपने माता से, मतलब जिसका भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनकी माता का यहाँ पर क्या होगा, हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर खुद आवेदिका का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद आगे आइए, आगे है सावित्रीबाई फुले। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता का स्वघोषणा पत्र। तो आवेदिका की माता का यहाँ पर ये स्वघोषणा पत्र है, आपको कैसे भरना है। और यहाँ पर देखिए, माता के मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। अगर माता नहीं है तो उस स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। अगर माता है तो सिर्फ और सिर्फ माता का ही मान्य होगा। यहाँ पर भर देना है नाम, किसका नाम, तो आवेदिका की माता का, ठीक है। आवेदिका की माता का नाम भर देना है, फिर पिता का नाम भर देना है और कौन से ग्राम में रहते हैं, प्रखंड कौन सा है, थाना कौन सा है और किस जिला में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर मेरी पुत्री मतलब यहाँ पर आवेदिका का नाम भरा जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आवेदिका के माता का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो बस ये हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र। तो जो अनाथ है तो ये अनाथ के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप अनाथ नहीं है, अनाथ के लिए आवेदन नहीं करने हैं तो इसको आप लोग को छोड़ देना है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि अनाथ है तब आपको इसको भरना है, ठीक है। तो ये अनाथ के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो अनाथ वाले कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर आवेदिका का नाम भर देंगे और यहाँ पर जैविक माता पिता का नाम भर देंगे, ठीक है। का देहांत हो चुका है और यहाँ पर आवेदिका के पालन पोषण का दायित्व
किनके मतलब कौन किया है, ये सारा कुछ आपको भर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर क्या है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी स्व घोषणा पत्र। अब ये आय संबंधी स्व घोषणा पत्र है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का स्व घोषणा पत्र मान्य होगा, और यदि माता है तो सिर्फ और सिर्फ माता का ही मान्य होगा। तो यहाँ पर मैं पिता या फिर पति आवेदिका, तो मैं यहाँ पर कौन होगा, मैं मतलब कि आवेदिका की माता, और यहाँ फिर पिता या फिर पति के नाम भर देना है। फिर आवेदिका का नाम कि माता पिता हूँ, ग्राम यहाँ पर भर देना है, कौन सा ग्राम से हैं, प्रखंड भर देना है, थाना भर देना है, जिला भर देना है, बस हो गया। और यहाँ पर अंत में आवेदिका की यहाँ पर माता का क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। तो जिस भी स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इसको सत्यापन कराना होगा। तो देखिए क्या भरना है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर छात्रा का नाम मतलब कि आवेदिका का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, फिर ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला, विद्यालय का नाम यहाँ पर भर देना है, और कौन से कक्षा में नामांकित है उसको भर देना है। और इसके बाद आपको जाना होगा विद्यालय और यहाँ पर प्रधानाचार्य जी से हस्ताक्षर और मोहर कराना होगा। प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिला, यहाँ पर सारा कुछ वो खुद ही भर देंगे आपके प्रिंसिपल। इसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट। तो बस इतना ही आपको भरना है। और आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है ये तो मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्म को आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये फॉर्म मैंने सेंड कर दिया है व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। और आवेदन कहाँ पर करना है, तो इस फॉर्म को भर करके आपका आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी सेविका होंगी वहाँ पर सिंपली आपको जमा कर देना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अब इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है, तो ऑनलाइन आवेदन का भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप लोग यहाँ पर सिंपली आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।